हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ कितनी जा सकती है आफ्टर आंसर की। टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉर्म अप्लाई इनके लिए कितने हुए, पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, अटेंडेंस एग्जाम में कितनी रही, फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, और कौन सी शिफ्ट का एग्जाम हार्ड था और कौन सी शिफ्ट में आपका जो एवरेज स्कोर है सबसे ज्यादा बन रहा है, कौन सी शिफ्ट इजी रही, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कौन से स्टूडेंट का कितने ज्यादा हाई मार्क्स बन रहे हैं और कौन से स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स बन रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है आफ्टर आंसर की, 12th पीसीएम वालों की कितनी जा सकती है, इलेक्ट्रिशियन वालों की कितनी जा सकती है। इसके अलावा अदर ट्रेड आरएसी वेल्डर डीजल की दोस्तों आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिससे दोस्तों आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी जो टोटल पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट है दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन की 13,206, और इनके लिए दोस्तों टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों 23,34,000। 23,34,000 इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अगर दोस्तों हम देखें पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है इतने फॉर्म में, तो दोस्तों 23,34,000 को हम डिवाइड कर लेते हैं आपकी टोटल पोस्ट 13,206 से। 13,206 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ जाता है 176, यानी कि पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है आपका 176 स्टूडेंट का। लेकिन दोस्तों ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में 100% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया नहीं, यानी कि अटेंडेंस एग्जाम में 100% नहीं रही। अटेंडेंस रही है दोस्तों एग्जाम में 68%। तो कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, 23,34,000 को मैं करता हूं दोस्तों 68%। तो 68% करने के बाद डेटा सामने निकल कर आ जाता है दोस्तों 15,87,120, यानी कि मात्र 15,87,120 स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया है। अब हम देखते हैं फाइनल पर सीट कंपटीशन सिलेक्शन के लिए कितना रहने वाला है। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है 15,87,120 को मैं डिवाइड कर देता हूं आपकी टोटल पोस्ट 13,206 से। तो दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ जाता है आपका यहां पर दोस्तों 120 स्टूडेंट का, यानी कि दोस्तों फाइनल पर सीट कंपटीशन रहने वाला है आपका 120 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने से पीछे 120 स्टूडेंट को करना होगा। ये तो बात हुई दोस्तों आपके फाइनल पर सीट कंपटीशन का। तो दोस्तों आपकी जो 29/12/2024 की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर बन रहा है 59.858, और 23/12/2024 की फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें बन रहा है 59.67। 27/12/2024 की शिफ्ट में दोस्तों एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट का 60.35, और 30/12/2024 की सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है 61.29। 23/12/2024 की थर्ड शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है 61.34। 26/12/2024 की थर्ड शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है 61.57। 24/12/2024 की सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है 61.93। 27/12/2024 की थर्ड शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है 61.94, और 26/12/2024 की सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है 61.97। तो दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 59 से लेकर के 61 तक अधिकतर स्टूडेंट का बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मार्क्स हैं, मार्क्स यहाँ पर बहुत ही कम बन रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं नेक्स्ट शिफ्ट का, यानी कि 20/12/2024 की सेकंड शिफ्ट में जो मार्क्स बन रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट के 62.14, 27, 24, 23, 28, 28, 30, 30 और 29 की सभी शिफ्टों में मैं आपको एक एक मार्क्स नहीं बता रहा, आप वीडियो को जूम करके देख लेना। 63 के आसपास दोस्तों इनके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों इस तरह से अगर मैं इस शिफ्ट को देखूं कि दोस्तों आपकी जो ये वाली शिफ्ट है, इसमें दोस्तों एवरेज स्कोर जो कम बन रहा है,
लेकिन दोस्तों इस वाली में थोड़ा ज्यादा बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो बची हुई शिफ्ट है 24/12/2024 की थर्ड शिफ्ट, इसमें दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट का एवरेज स्कोर अधिकतम बन रहा है और 30/12/2024 की थर्ड शिफ्ट 64, 65, 66 के लगभग इन शिफ्ट में यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स कर पाए। तो इस वजह से दोस्तों मैं इस शिफ्ट को रख रहा हूँ इजी शिफ्ट में, और इससे पहले वाली जो शिफ्ट में जहां पर थोड़े कम मार्क्स लेकर आए स्टूडेंट, इसको रख रहा हूं मैं आपकी मॉडरेट शिफ्ट में। और यहाँ पर जो कम से कम मार्क्स लेकर आए हैं स्टूडेंट, ये शिफ्ट रही है आपकी हार्ड शिफ्ट में। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, जो शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रही है वहां पर दोस्तों आपके अधिकतम नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हुए मिलेंगे, यानी कि लगभग दोस्तों 6 से 7 नंबर यहाँ पर बढ़े हुए मिलेंगे। जिन स्टूडेंट ने 100% एक्यूरेसी के साथ अपना एग्जाम अटेम्प्ट किया है यहाँ पर इन शिफ्ट में, तो दोस्तों उनके लगभग 10 से 12 नंबर इन शिफ्ट में बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये तो बात हुई दोस्तों आपकी हार्ड, मॉडरेट और इजी शिफ्ट में। यहाँ पर आपके नंबर लगभग दोस्तों 4 से 6 नंबर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इजी शिफ्ट है यहाँ पर मात्र दोस्तों आपके 1 या 2 नंबर ही बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स कितने ज्यादा बन रहे हैं, तो दोस्तों जिन स्टूडेंट के मार्क्स 95 तक बन रहे हैं, 95 प्लस, तो दोस्तों ये स्टूडेंट लगभग 10 से 15 स्टूडेंट हैं एग्जाम में जिनके 95 प्लस आफ्टर आंसर की बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 91 के समथिंग बन रहे हैं। ये स्टूडेंट लगभग 35 से 50 हैं। और इसके अलावा दोस्तों 95 के अलावा 95 के अलावा दोस्तों आपकी जो लगभग दोस्तों 91 के अलावा दोस्तों 86 के समथिंग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दोस्तों 86 मार्क्स बन रहे हैं। लगभग 350 से लेकर के 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 86 प्लस मार्क्स एग्जाम में बन रहे हैं आफ्टर आंसर की। इनमें से 1300 से लेकर के लगभग 1500 से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 81 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं। इसके अलावा 3000 से लेकर के दोस्तों 4000 के समथिंग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 76। और दोस्तों 5000 से लेकर के लगभग दोस्तों आपके 6000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आफ्टर आंसर की बन रहे हैं 71। और 7000 से लेकर के दोस्तों 8000 की समथिंग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स आफ्टर आंसर की निकल कर आ रहे हैं 66। और 8000 से लेकर के 9000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स निकल कर आ रहे हैं 61। तो इस डेटा से दोस्तों हमको समझ में आता है कि जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, जिनके हाईएस्ट मार्क हैं उनका सिलेक्शन तो श्योर है। लेकिन वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है दोस्तों आपकी 13,206, 13,206 वैकेंसी है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो मार्क्स है 95 के अराउंड कर पा रहे हैं, 91 भी दोस्तों काफी स्टूडेंट कर पा रहे हैं नेगेटिव को हटाने के बाद। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो कंपटीशन है आपका ज्यादा रहने वाला है। तो इसी वजह से जो कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज होके देखने को मिल सकती है आपकी। क्योंकि दोस्तों 1300 से ज्यादा ही कैंडिडेट हैं जिनका 80 प्लस रॉ मार्क्स निकल कर आ रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों 1300 से लगभग ज्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 80 से ऊपर ऊपर मार्क्स निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस बेसिस पर मैं अगर दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूं, आपकी एक्चुअल कट ऑफ निर्धारित करके नहीं बता रहा हूं। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ हैं, चाहे 12 पीसीएम से हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन फिटर से हैं, या फिर अदर ट्रेड आरएसी वेल्डर कारपेंटर से हैं आप। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 12 पीसीएम से जिन्होंने फॉर्म डाला है, अगर दोस्तों आफ्टर आंसर की आपके जनरल कैटेगरी में 83 से लेकर के 87 तक रॉ मार्क्स बन रहा है, ये रॉ मार्क्स में नेगेटिव को हटा करके बता रहा हूं, अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं।
ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 12th पीसीएम में, तो 80 से लेकर के दोस्तों 80 से लेकर के अगर आपके 84 रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 78 से लेकर के 82 तक रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 70 से लेकर के 74 तक रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 65 से लेकर के 69 तक रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। इसके अलावा आईटीआई वाले जिनकी इलेक्ट्रिशियन और फिटर से जिन्होंने हैं, उनके अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी में मैं बात करूं तो 72 से लेकर के 76 रो मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव को हटा करके आफ्टर आंसर की, तो वो सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 70 से लेकर के 74 रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 68 से लेकर के 72 रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर दोस्तों एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 64 से लेकर के 68 अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हैं। 60 से लेकर के 64 एसटी कैटेगरी में अगर रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन फिटर के अलावा जो ट्रेड बची हैं, वेल्डर, डीजल मैकेनिक्स, आरएसी, कारपेंटर, कैरेज वैगन, अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी में बात करूं इनकी, तो जनरल कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 68 से लेकर के 72 रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 65 से लेकर के 69 रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 64 से लेकर के 68 रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 58 से लेकर के 62 तक रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 55 से लेकर के 59 तक दोस्तों बन रहे हैं इस कैटेगरी में तो आप सेफ हैं। ये दोस्तों जो मैंने रो मार्क्स बताए हैं आपके, ये रो मार्क्स मैंने आपके विदाउट विदाउट नॉर्मलाइजेशन के दोस्तों मैंने बताए हैं, क्योंकि दोस्तों विदाउट नॉर्मलाइजेशन के मैंने ये रो मार्क्स बताए हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जिनकी हार्ड शिफ्ट है वहां पर थोड़े ज्यादा नंबर इंक्रीज होने को मिलेंगे। लगभग दोस्तों आपके 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव को हटा करके इतने रो मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो दोस्तों आप सभी जोन में सेफ हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपकी जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा।